Dear students, today's topic will be the function. This is the first lecture of 12th standard students. Dear students, I am Engineer Harun, your mathematics mentor on this channel. Okay students, before discussing the function, we'll discuss some terms which are related to the function. Okay? जैसे फंक्शन को डिस्कस करने से पहले हम लोग सेट को डिस्कस करेंगे. सेट किसको बोलते हैं? अगर आप सेट की डेफिनेशन बोलेंगे, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. अब कौन सी कलेक्शन वेल डिफाइंड होती है? जैसे अगर एक कलेक्शन वेरी नहीं हो जाएगी पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, दैट टाइम इट इज वेल डिफाइंड. जैसे मैं एक सेट बना रहा हूँ 1 2 3 4 टू सो ऑन. अगर किसी को भी मैं बता दूंगा नेचुरल नंबर्स का सेट बना के दे दूंगा, हर एक सेम रहेगा. ठीक है. जैसे और एक कलेक्शन देखेंगे, नॉवल इज रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, इट्स वेल डिफाइंड, हर एक का सेम आएगा. अगर मैं बता दूंगा बेस्ट, डिफरेंट का डिफरेंट लाइक होता है, तो वो वेल डिफाइंड नहीं है. तो जब वो वेल डिफाइंड नहीं है तो कलेक्शन नहीं. उसके बाद हम आते हैं सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट. मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ इसीलिए क्यों आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है. ठीक है. कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? लेट्स सपोज हमारे पास एक सेट ए है, इसके पास एलिमेंट 2 1 2. सेट बी है हमारे पास, इसके पास एलिमेंट ए बी है. ठीक है. हमसे पूछा जाता है ए क्रॉस बी. ठीक है. कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी में क्या करते हैं हम लोग? हर एक एलिमेंट को सेट ए के हर एक एलिमेंट को हर सेट ए के सेट बी के हर एक एलिमेंट के साथ रिलेट करते हैं. जस्ट 1 को ए के साथ, 1 को बी के साथ, फिर 2 को ए के साथ, 2 को बी के साथ. दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट. जैसे अगर हमारे सेट फॉर्म में लिखना होगा तो हम लोग बोलेंगे 1 कामा ए 1 कामा बी, फिर 2 कामा ए 2 कामा बी. दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट. ओके स्टूडेंट्स, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये जो होता है इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं. ठीक है. जेईई मेंस में एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, अनऑर्डर्ड पेयर. जब अनऑर्डर्ड पेयर की बात करेंगे, एक होता है ऑर्डर्ड पेयर, दूसरा होता है अनऑर्डर्ड पेयर. अगर अनऑर्डर्ड पेयर की बात करेंगे 2 कामा 3 और 3 कामा 2 दोनों एक ही बात है. अगर अनऑर्डर्ड, अगर ऑर्डर्ड पेयर की ये दोनों डिफरेंट है. ठीक है. उसके बाद ये रिलेट हो गए तो मतलब रिलेशन है. ठीक है. तो रिलेशन डिफरेंट तरीकों का रिलेशन होगा. 1 अल्फाबेट्स के साथ रिलेट होगा या इवन नंबर्स अल्फाबेट. डेफिनेशन होती है स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है. अगर हम फंक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन हम लोग ऐसे, अगर आप लिखना भी चाहते हो, a function may be defined as a rule, method, manner, correspondence defined from set A to set B in which, जो मैं लिख रहा हूँ, in which each and every element of set have each and every element of set A have unique image in set B. हर एक जो सेट ए का एलिमेंट होगा, हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज सेट बी में होगी. इस चीज को मैं कैसे क्लियर करूंगा? देखिए स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज हमारे पास एक सेट है ए बी 1 2 3 4 5 6, और एक ले लिया ए 1 2 3 4 5 6. ए बी 1 2 3 4 5 6. जैसे मैंने यहाँ रिलेट कर दिया, यहाँ पे ऐसे कर दिया, यहाँ पे अब ये जो 4 एरो डायग्राम, 4 रिलेशंस दिए है, इनमें से मुझे बोलना है कि कौन सी वाली फंक्शन है. ठीक है.
तो डेफिनेशन में क्या है, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ईच एंड एवरी, हर कोई होना चाहिए सेट ए का रिलेट, ये तो रिलेट हुआ ही नहीं है, तो मतलब फंक्शन नहीं है। यहाँ पे रिलेट हुआ, यहाँ पे भी रिलेट हुआ, यहाँ पे भी सारे रिलेट हुए, दे माइट हैव फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शंस हो सकते हैं, ये फंक्शंस हो सकते हैं। तो जैसे अब इनमें से पहली वाली डेफिनेशन जो हमारे पास, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए है यूनिक इमेज। ठीक है, इसका यूनिक है, इसका भी यूनिक है, इसका भी यूनिक है। ठीक है, अभी वन की बात करेंगे, इसमें यहाँ पे वन की दो इमेजेस हैं, यूनिक नहीं है तो फंक्शन नहीं है, और यहाँ पे यूनिक है, ये फंक्शन, ये और ये फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन नहीं। अब इसी चीज को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड डे टू डे लाइफ के साथ मैं रिलेट करूंगा। जैसे मैंने बोला ये सन ऑफ, ये सेट ऑफ सन्स है, ये फादर, सन फादर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सन फादर, यहाँ सन फादर। अब देखिए यहाँ पे एक बच्चा ऐसा है जिसका बाप ही नहीं, पॉसिबल हो सकता है, बच्चे का बाप ही नहीं है। ठीक है, तो फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका बाप ये, इसका बाप ये दोनों है, ये राम है, ये श्याम है। ठीक है, राम और श्याम के बाप सेम हो सकता है, ये ऐसा बाप है जिसका बेटा ही नहीं है, तो मतलब ये फंक्शन है, ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो फंक्शन है। ठीक है, यहाँ देखिए ये श्याम है, यहाँ पे श्याम कोई भी नाम दे लो। ठीक है, इसके दो बाप हो सकता है, एक बच्चे के दो बाप हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं तो फंक्शन नहीं है। यहाँ पे सिंपल चीज है, इसका बाप ये, इसका ये, इसका ये। ठीक है, ये आप चीजें चेक कर रहे थे एरो डायग्राम में। अगर आपके पास गिवन डाटा है कि आपको चेक करना है कि फंक्शन है या ना, ठीक है, आप देखोगे कि अगर हर कोई सेट ए का एलिमेंट रिलेट हुआ होगा सेट बी के साथ यूनिक, तो तब ये फंक्शन होगा। ठीक है, अब कभी कभी हमें बोला जाता है कि एक ग्राफ है, ग्राफ एक कर्व है, तो आपको चेक करना है कि गिवन कर्व फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, जैसे हम एक टेस्ट करते हैं फंक्शन के लिए, वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन। ठीक है, वर्टिकल लाइन टेस्ट से हम चेक करते हैं कि फंक्शन है या नहीं। ठीक है, अब देखिए मैं दो ग्राफ्स लगा रहा हूँ, एक ये है, दोनों को कार्टेशियन प्रोडक्ट में कार्टेशियन सिस्टम में डाल दिया। ठीक है, अब वर्टिकल लाइन टेस्ट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से लाइन एक डालते हैं, लाते हैं। ठीक है, ये लाइन वर्टिकल है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है। अब अगर ये लाइन एक टाइम पे कर्व को एक ही पॉइंट पे टच करेंगे तो गिवन कर्व इज फंक्शन, अगर नहीं होगा तब ये फंक्शन नहीं होगा। मैंने क्या बोला, अगर ये एक टाइम पे कर्व को एक ही पॉइंट पे टच करेगी तो फंक्शन है। जैसे मैंने इसको यहाँ पहुंचा दिया तो यहाँ आ जाएगा, फिर आगे पहुंचा दिया यहाँ, देखिए इधर देखिए एक ही पॉइंट पे टच कर, इधर देखिए एक ही पॉइंट पे, हर एक टाइम पे सिर्फ ये एक पॉइंट को टच कर रही है। ठीक है, हर एक टाइम पे सिर्फ एक पॉइंट को टच कर रही है, तो मतलब ये क्या है, ये फंक्शन। अब देखिए इस कर्व की बात करूंगा, दिस थिंग देयर, दिस थिंग देयर, दिस थिंग देयर, दिस थिंग देयर। यहाँ देखिए आगे चलते आगे चलते, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, यहाँ पे इसने दो पॉइंट्स पे टच कर दिया, तो मतलब एक ही टाइम के, एक ही वक्त, एक एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग इसके दो वाई आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये जो है ये रिलेशन है, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि हर कोई फंक्शन रिलेशन होती है, बट हर कोई रिलेशन फंक्शन नहीं होती है। ठीक है, आगे चलते हैं, ये हो गया वर्टिकल लाइन टेस्ट। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब देखेंगे हम लोग मैथमेटिकली हम इस चीज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट फंक्शन को कैसे करते हैं। हम बोलते हैं f डिफाइंड फ्रॉम a टू b, f डिफाइंड फ्रॉम a टू b। यहाँ लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये एक फंक्शन है जिसमें हम इन टर्म्स ऑफ x है, या ऐसा भी हो सकता है x हमने f नाम की मशीन में डाला तो हमारे पास f ऑफ x है जिसको हम लोग y बोलते हैं। या हम क्या करते हैं काम, यहाँ बोलते हैं a को
f नाम की मशीन में डाला तो वहाँ पे f ऑफ a वो y के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे, यहाँ y भी नहीं लिखेंगे, b लिखेंगे, ठीक है। यहाँ बोलेंगे x बिलोंग्स टू a, ठीक है, या ऐसे भी बोल सकते हैं a बिलोंग्स टू x एंड b बिलोंग्स टू y। a बिलोंग्स टू a बिलोंग्स टू सेट a एंड b बिलोंग्स टू सेट b, ठीक है। ये हो गई मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। मैथमेटिकली हम लोग फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा हम आगे चलेंगे, वहाँ पे हमारे पास एक 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं जिसमें हमारे पास कौन सा, एक को बोलते हैं हम लोग डोमेन, रेंज और कोडोमेन, ठीक है। डोमेन, रेंज, कोडोमेन। जैसे मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, एक फंक्शन 1 2 3, यहाँ पे 0 1 2 3 -1 -2 -3, यहाँ पे मैंने इसको इसके साथ रिलेट कर दिया, तो इसके साथ रिलेट कर दिया, इसको कोई फंक्शन है डिफाइनेबल इसको ये कर दिया, इसको भी कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए जो भी सेट A के एलिमेंट्स होंगे उनको बोलते हैं हम लोग डोमेन। जो हमारा सेट B होता है स्टूडेंट उसको हम लोग बोलते हैं कोडोमेन। तो जो सेट B में सेट A की इमेज है वो कौन सी 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, इसको बोलते हैं डोमेन, ठीक है। अब इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे डोमेन, इसको बोलेंगे पूरे सेट B को बोलेंगे कोडोमेन, और जो रिलेट हो गए हैं उनको हम लोग बोलेंगे रेंज, ठीक है। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कि जहाँ पे जेईई मेंस के क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, इस पोर्शन से क्वेश्चंस पूछते हैं, डोमेन क्वेश्चन, ठीक है। आज हम अब देखेंगे हम लोग डोमेन, ठीक है। डोमेन, इसकी मैं डेफिनेशन लिखा रहा हूँ, सेट ऑफ ऑल द possible values of x for which given function is defined, ठीक है। क्या बोला मैंने, डोमेन सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द गिवन फंक्शन इज डिफाइंड, ओके। अब इसका मतलब क्या, सिंपल चीज, मेरे जो सर ने मुझे सिखाया था, चले मैंने जूस की मशीन लाई, एक जूसर लाया, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या किया, एप्पल डाले तो कौन सा वाला आएगा, एप्पल वाला जूस आएगा, ठीक है। एसी नहीं आएगा, एप्पल वाला जूस आएगा। बनाना लाए, जूसर में डाला, बनाना वाला शेक निकलेगा। मैंगो लाए, जूसर में डाला तो मैंगो वाला शेक निकलेगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, और कोई बंदा ऐसा है जिसने क्या किया, पत्थर लाए, जूसर में डाले, क्या निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा, जूसर फट जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये जूसर इनके लिए डिफाइंड है, तो इनको मैं बता दूंगा ये डोमेन है, ठीक है। इनको मैं बता दूंगा ये रेंज, ठीक है। और पत्थर के लिए डिफाइंड नहीं है, तो मतलब उन चीज, डोमेन किसको बोलते हैं, ये वो वैल्यूज ऑफ एक्स जहां पे जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड होगी, ठीक है, ओके। इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा अच्छी तरह से। देखिए स्टूडेंट्स, हाउ टू फाइंड डोमेन ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। उसको डिस्कस करने से पहले मैं कुछ चीजें बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। जो अंडर रूट, ये पॉजिटिव क्वांटिटी, अंडर रूट पॉजिटिव क्वांटिटी, और अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट तब होगा, मतलब अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स तब एग्जिस्ट होगा, तब जिएगा, जब एफ ऑफ एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, जब एफ ऑफ एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, ये चीज याद रखना। और एक चीज, 1 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स, ये भी तब एग्जिस्ट होगा, या आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय एक्स, ये तब एग्जिस्ट, यहाँ पे कंडीशन साथ लिखते हो, एक्स शुड बी नॉट इक्वल टू 0, ओके। और एक चीज,
लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये तब एग्जिस्ट होगा जब एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। ये कुछ टर्म्स है स्टूडेंट जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, ये कुछ टर्म्स है जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जो हमारा क्वेश्चन मिल रहा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल 3 साइन अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर माइनस 16। यहाँ पे तो 3 की कोई बात ही नहीं है, साइन तो हर एक पे एग्जिस्ट होता है, बट अंडर रूट यहाँ पे प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे तो अंडर रूट के अंदर तब कंडीशन, वो वाली जो कंडीशन हमने बोला, अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट्स व्हेन एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, दैट मीन्स अंडर पाई स्क्वायर माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू 0। यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगी, यहाँ बनेगा पाई पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू पाई बाई 4 प्लस एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0। यहाँ हम लिखेंगे माइनस पाई, सॉरी माइनस, इसको इस साइड में शिफ्ट करेंगे, माइनस पाई बाई 4, ठीक है, और एक्स प्लस पाई बाई ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, लीनियर माइनस मल्टीप्लाई करने से लीनियर इनइक्वालिटी में चेंज हो जाएगा, एक्स माइनस पाई बाई 4 इंटू एक्स प्लस पाई बाई 4 लेस और इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग एक मेथड लीनियर इनइक्वालिटी में, जिसको हम लोग बोलते हैं वीवी कट मेथड या बेबी कट मेथड। क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक पाई बाई 4 है, प्लस पाई बाई 4, और यहाँ पे माइनस पाई बाई 4, ठीक है। ये प्लस आ जाता है, यहाँ से हम लोग प्लस लेते हैं, ये माइनस और ये प्लस आएगा, ठीक है। तो हमें कौन सा लेस और इक्वल टू 0, तो हम बोलेंगे x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4। तो मतलब ये गिवन ये एग्जिस्ट तब होगा जब x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 4, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, रैशनल फंक्शन और लॉग भी है, ठीक है। लॉग के लिए पहले देखेंगे x प्लस 3, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो x ग्रेटर देन माइनस 3 होना चाहिए, तो मतलब x जो बिलोंग करेगा माइनस 3 से बढ़ के ये आ जाएगा माइनस 3 टू इन्फिनिटी, ठीक है। बट इसमें साथ में एक कंडीशन आपको ये भी दिया है, ये ग्रेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो हम बता देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेंगे इसको, ये आएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो मतलब अगर हम -2 दे देंगे और -1 यहाँ पे x का वैल्यू दे देंगे तो ये 0 के बराबर, मगर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो मतलब हम लोग बोलेंगे x क्या होना चाहिए, x बिलोंग्स टू और -2 टू -1, ठीक है, -1। तो यहाँ पे -3 से बढ़कर इन्फिनिटी की तरफ, यहाँ से माइनस और माइनस, तो हम बोलेंगे जो x हमारे पास आ जाएगा वो x बिलोंग्स टू कहाँ से आएगा, -3 टू इन्फिनिटी माइनस कौन सी वाली टर्म्स, दो, ये दोनों निकालने, बस -2 माइनस। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।